ऐसे में नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर नौकरी छोड़नी पड़ जाए तो बुरा लगना तो जायज है, लेकिन किस डेट पर सैलरी आएगी आपके पास क्वेश्चन है कि आप अगला चेंज ओवर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आपको किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है, ढिंडोरा पीट दो कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये वो हर कहीं फैला दो कि आपको नौकरी चाहिए। कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एचआर वालों से लेना, जैसे कि यू आर फायर्ड। मेरी एक दोस्त का रिसेंटली मुझे कॉल आया और यहाँ वहाँ बातें करने के बाद बोली, सुन तेरी नजर में कोई नौकरी हो ना तो बताना, ये पैंडेमिक के चक्कर में मास फायरिंग कर दी मेरे ऑफिस वालों ने एंड पिछले 2 महीने से आई एम जॉबलेस एंड पेनीलेस। आई एम डेफिनेटली श्योर पिछले कुछ टाइम से कई लोगों ने ऐसे कॉल्स किए होंगे या आपको कई ऐसे कॉल्स आए होंगे। तो सबसे पहले तो ये लो जादू की झप्पी और सुनो। ऐसे टाइम में ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं ना किसी लायक नहीं हूँ, मुझे ना घर बैठ जाना चाहिए, मुझे चूल्हा चौका संभाल लेना चाहिए, जैसा लोग कहते थे वैसे कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसे सोच के अगर गिव अप करके बैठ गए तो ऐसा जीना भी क्या जीना बाबू मोशाय। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो बस इसी को फॉलो करना है। तो आज हम जोश टॉक्स आशा में बात करेंगे कि अगर आपने किसी वजह से नौकरी छोड़ दी है या आप निकाले गए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। बचपन में मम्मी कहती थी ना कि जो होता है बेटा अच्छे के लिए ही होता है, तो इसी थॉट को अपने दिमाग में लेके आओ, क्योंकि हो सकता है आप अपने काम में इतना ज्यादा बिजी थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कि आप बाहर कहीं अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं कर रही थी जिसके आप लायक हैं, जिसके हकदार आप हैं। तो ये टाइम है आपके पास, एक्सप्लोर करो नई नई चीजें और देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, और इवैल्यूएट करो कि अगर आपको नौकरी से निकाला गया है तो आपको क्यों निकाला गया है, मतलब कोई और आपसे बेटर क्यों था और आपको कहां पर काम करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस में आकर ना हम लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जैसे टर्मिनेशन लेटर पढ़ते ही ऐसे गुस्सा आया और 4 सुना दी सभी को बिना रियलाइज किए कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। पर सिट बैक, कम से कम 15 मिनट बैठो, सोचो और एनालाइज करो कि क्या क्या हुआ था और मुझे क्या क्या करना चाहिए था और ये क्यों फाइनली हुआ है। एंड अगर आप गलत नहीं हो तो बिल्कुल फाइट बैक करो, मैं आपके साथ हूं। निकाले गए हो तो अब ऐसे ईगो में आके हम नहीं पूछेंगे, हम नहीं नोटिस पीरियड सर्व करेंगे वाला एटीट्यूड नहीं लेके आना, बिकॉज इससे आप अपना नुकसान कर रहे हो, मॉनेटरी भी और अपने फ्यूचर करियर के लिए भी। तो इसीलिए कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एचआर वालों से लेना, जैसे कि एक्सपीरियंस लेटर। कई साल काम किया है, कुछ महीने काम किया है, जितना भी काम किया है, लेकिन एक प्रूफ होना जरूरी है। कुछ नया सीखा है, कुछ नया किया है, प्रूफ होना जरूरी है, जो कि आपको एक्सपीरियंस लेटर की फॉर्म में मिलेगा। रिकमेंडेशन लेटर। पैंडेमिक में मास फायरिंग के चलते कई एक्स बॉसेस ने अपने एम्प्लॉइज को हेल्प करी है नई नौकरी पाने में, बिकॉज अगर आप टैलेंटेड और स्किल्ड हैं, देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट जॉब वेटिंग फॉर यू। एंड ये पाने में हमें हमारे बॉसेस एंड मैनेजर्स हेल्प करते हैं एक रिकमेंडेशन लेटर के थ्रू। बोनस, ग्रेचुइटी, पीएफ अमाउंट्स। अब ये वो फ्री फंड का पैसा नहीं, आप बोलोगे हाँ कोई बात नहीं छोड़ देंगे कर लेंगे, नहीं। इतने साल जो आपने दिए हैं इस कंपनी को, इतनी मेहनत जो आपने की है इस कंपनी के लिए, दैट इज द अप्रिसिएशन ऑफ योर वर्क। तो जितना इंपॉर्टेंट है अपनी लास्ट सैलरी लेके जाना, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये बोनस, पीएफ और ग्रेचुइटी वाली चीजें क्लियर करना। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, गाना तो सुना होगा, लेकिन अब तो आमदनी बिल्कुल नील हो गई है। तो ऐसे टाइम में काम आती है सेविंग्स। वही सेविंग्स जो घर वाले बोलते थे कर लो बेटा कर लो, और उस टाइम पे ऐसे बोलते थे वड्डियां करा दे काके, ना फिक्र ना फाके, हमें नहीं चाहिए सेविंग्स वेविंग्स। पर अब फंस गए ना। तो अगर आप खुद से नौकरी छोड़ रहे हो तो सबसे पहले तो ये प्लान करो कि आप अगर जिस डेट पर पेपर डालोगे आपको किस डेट पर सैलरी आएगी। आपके पास क्वेश्चन है कि आप अगला चेंज ओवर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आपको किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है तो आपको प्लान करना पड़ेगा अपना बजट और अपने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे कट डाउन। कहते हैं ना चादर दे के पैर पसारना, वो वाला काम हमें इस टाइम पर करना पड़ेगा। एंड अगर हम किसी इमरजेंसी में या फिर वैसे ही अपने किसी फैमिली फ्रेंड के पास, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं थोड़ी सी मॉनेटरी हेल्प के लिए, तो देख के पैसा लेंगे, मुंह खोल के पैसा नहीं ले लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा आपको उन्हें वापस करना है, ये नहीं भूलना है। ढिंडोरा पीट दो कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये वो हर कहीं फैला दो कि आपको नौकरी चाहिए।
और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोलो कि आपको रेफर करें अपनी कंपनी में, कि वहां पर आपको नौकरी मिल सके, बिकॉज रेफरेंसेस ज्यादा जल्दी वर्कआउट करती हैं। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग आपको बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। जब भी मेल खोलोगे तो सॉरी यू आर नॉट फिट फॉर द रोल, सॉरी वी कैन नॉट प्रोवाइड यू, सॉरी ये वो ये। तो ये देख के दिल छोटा नहीं करना है यार, खुद को ये समझाना है कि यू स्टॉप एट नथिंग। बिकॉज कहीं अगर छोटे छोटे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो एक टाइम पर जाकर कोई मेन गेट खुलता है एंड आप बोलते हैं बस यही ग्रैंड एंट्री चाहिए थी। अब कई बार ना हम लोग इग्नोरेंट हो जाते हैं, अपने आप पर और अपनी स्किल्स पर काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईटी कंपनी में किसी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी अकाउंट के लिए काम करती हैं और आपको पता है कि दूसरे वाले अकाउंट में और दूसरे वाले सॉफ्टवेयर में ना ज्यादा नौकरियां मिल सकती हैं, लेकिन आप कभी बोल रही थी कि ठीक है ना, चल रहा है काम, चल रहा है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज अपडेट करने के लिए। और अगर आपको ऐसे पब्लिक स्पीकिंग में, इंटरव्यूज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जो स्किल्स ऐप पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपकी स्किल्स को एकदम बढ़िया से अपडेट कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल तो पहले यही आ जाता है कि भैया फ्रीलांस है क्या? हर बंदा यही बोलता रहता है, हमें समझ नहीं आया। तो मोटे मोटे साफ सुथरे शब्दों में फ्रीलांसर एक वो बंदा होता है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, ठीक है। वो किसी कंपनी में जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, उनको बोलता है मैं ये काम करूंगा, तुम मुझे पैसा दे देना और मैं निकल जाऊंगा, और वो यही करता है। और आजकल फ्रीलांस वाला काम बहुत ज्यादा इन है। काफी कंपनीज हैं जो फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, अपने किसी काम के लिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकती हैं। अब अगर आपको लिखना पसंद है तो आप किसी आर्टिकल राइटिंग कंपनी में जा सकती हैं। अगर आपको बोलना पसंद है तो आप फ्रीलांस वॉइस ओवर्स कर सकती हैं। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप फ्रीलांसर बन के पढ़ा भी सकती हैं। घर पर बैठे बैठे काम भी और कमाई भी। चेक इंडिया, फ्रीलांस इंडिया, यूथ फॉर वर्क, फ्रीलांसर, द फ्लेक्सीपोर्ट, ट्रूलांसर, डिजाइन हिल्स, ड्रीम स्टार्ट, फाइवर। इंडिया में ये कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जहां जाकर आप फ्रीलांस कर सकती हैं। तो डोंट वेट एंड वॉच, हो जो शाबाश। अब इस टाइम पर रियलाइज करो कि आप में क्या यूनिक है, आप क्या नया कर सकती हैं। अपने आसपास इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आप देखती हैं जो खाना बना रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इस एज में आकर मैं कहाँ डांस करूंगी, बचपन में शौक था अभी नहीं करूंगी। तो माय डियर डार्लिंग, इट्स नेवर लेट। अपने शौक कब पूरे करोगे अगर अभी नहीं करोगे यार। किटी पार्टीज में देखा है ना, आंटियां आती हैं और आके बोलती हैं बेटा ये टिफिन के डब्बे ले लो, बेटा ये मेकअप ट्राई करके देखो, बेटा ये स्किन केयर ले लो, ये वो ले लो। अब आपको लगता है आंटी क्या कर रहे हो? तो इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर के रूप में शामिल होते हैं और किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस नेटवर्क का हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी हर मेंबर एक इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है और इस नेटवर्क में जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने पर एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है। और हाँ, जब भी आप ऐसे किसी मार्केटिंग में जुड़ेंगे ना, तो आपको ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, महल खड़ा हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, ये वो ये। देखो, उम्मीद करने पे दुनिया कायम है, लेकिन बिल्कुल ही किसी के झांसे में नहीं आ जाना, बिकॉज इसी मार्केटिंग को लेके कई फ्रॉड्स होते हैं। तो प्लीज उन सब से बच के रहना है। तो अगर आप घर से ही एक बिजनेस ओनर बनना चाहती हैं तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन सकती हैं। ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, एमवे इसी मॉडल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम में से कई औरतों को अपने करियर के लिए काफी फाइट मारनी पड़ती है, और अब अगर ऐसे में नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर नौकरी छोड़नी पड़ जाए तो बुरा लगना तो जायज है। लेकिन ये जवानी है दीवानी में जैसे बनी कहता है ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो इसी चीज को अपने दिमाग में लेके आओ, ठीक है। तो वी होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने मानसिक संतुलन को संभालने के साथ साथ क्या टेक्निकल चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए इफ यू लूज योर जॉब। और हम देखो अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब आपने जॉब छोड़ी है, तो आपने किस चीज की परवाह नहीं करी थी और आपको क्या लगा कि आपने क्या सीखा, क्या करना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। किसी ना किसी की हेल्प तो जरूर हो जाएगी। आपकी हिम्मत की स्टोरीज उन लड़कियों के जरूर काम आएंगी जिन्हें इस टाइम पर हिम्मत की सख्त जरूरत है। तो फिर ऑल द बेस्ट।